28 नवंबर जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न बनने वाला है। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का जो है 11वां चैप्टर। अब यहाँ पे इसमें जो है ये टॉपिक है शरीर के जो है आंतरिक तंत्रों की बुनियादी जानकारी के बारे में है। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि शरीर का जो है नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है। ए दिया गया है हृदय को, बी दिया गया है फेफड़े को, सी दिया गया है मस्तिष्क को और डी दिया गया है पेट को। तो इसका जो है राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आप पहले का जो है बी सही है या ए सही है, तो जो सही हो, जैसे पहले का सी सही है तो ऐसे लिख देना है कमेंट में पहले का सी। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है उसे किसे कहा जाता है, तो मस्तिष्क को जो है शरीर का नियंत्रण जो है नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, मस्तिष्क को कहा जाता है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है। ए दिया गया है मुंह में, बी दिया गया है छोटी आंत में, सी दिया गया है बड़ी आंत में और डी दिया गया है ग्रास नली में। तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे है बी, छोटी आंत में जो है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। आगे यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न है कि रक्त यानी खून को जो है पूरे शरीर में पंप करने का काम कौन करता है। तो जो खून होता है यहाँ पे उसको बताना है कि कौन पंप करने का काम करता है। ए गुर्दा, बी दिया गया है यकृत और सी दिया गया है फेफड़े और डी दिया गया है हृदय। तो इसका जो सही उत्तर है 3 नंबर का वो है डी, हृदय जो होता है ये जो है जो खून होता है उसको पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है कि हम सांस लेते समय जो है कौन सी गैस अंदर लेते हैं। तो ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया गया है नाइट्रोजन, सी दिया गया है ऑक्सीजन और डी दिया गया है यहाँ पे हीलियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे ऑक्सीजन। हम सांस लेते समय किस गैस को जो है अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को जो है अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आगे प्रश्न पूछा गया है कि हम सांस छोड़ते समय जो है कौन सी गैस शरीर से जो है बाहर निकालते हैं। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी आर्गन या डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है हम अंदर ग्रहण करते हैं। आगे अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि शरीर में जो है तरल अपशिष्ट यानी मूत्र को छानकर अलग करने का कार्य जो है कौन करता है। ए गुर्दे यानी वृक्क, बी फेफड़े, सी अमाशय या डी हृदय। तो इसका जो सही उत्तर है 6 नंबर का वो है ए, जो गुर्दे होते हैं जो यानी जो वृक्क होता है ये इसको जो है साफ करने का काम करता है, इसको छानकर अलग करने का काम करता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि मुंह में जो है भोजन को चबाते समय उसमें जो है क्या मिलता है जो भोजन को जो है मुलायम बनाता है। ए पानी, बी दिया गया है लार, सी दिया गया है रक्त या डी दिया गया है अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है कि मुंह में भोजन को चबाते समय उसमें क्या मिलता है, तो उसमें क्या मिलता है लार। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, बी इसका जो है राइट आंसर है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो एक वयस्क माने जवान व्यक्ति के जो शरीर है उसमें जो है कितनी हड्डियाँ होती हैं। ए दिया गया है 200, बी दिया गया है 206, सी दिया गया है 306 और डी दिया गया है 150। तो इसका जो सही उत्तर है 8 नंबर का वो है बी, जो है 206 हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। तो बी इसका जो है सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक जो है कौन ले जाता है। ए पानी, बी भोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक जो है कौन ले जाता है। तो यहाँ पे ए दिया गया है पानी, बी दिया गया है भोजन, सी दिया गया है रक्त और डी दिया गया है लार। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन को जो है फेफड़े से शरीर के बाकी हिस्सों में कौन ले जाता है, तो ये जो है रक्त ले जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, जो रक्त होता है ये ऑक्सीजन को जो है बाकी हिस्सों में जो है रक्त जो है क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जो है सोख के ये पूरे शरीर में पहुँचाता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि धमनियों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। ये दिया गया है शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त को शरीर में ले जाना, बी अशुद्ध रक्त लाना या सी भोजन पचाना या डी मूत्र बनाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, जो शुद्ध रक्त होता है यानी ऑक्सीजन युक्त को जो है शरीर में ले जाना इसका काम होता है। धमनियों का कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त को जो है शरीर में ले जाना होता है। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है कि भोजन ग्रास नली के बाद जो है कहाँ पहुँचता है। ए मस्तिष्क में, बी दिया गया है यहाँ पे अमाशय में, सी दिया गया है फेफड़ों में और डी दिया गया है गुर्दों में। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे कि भोजन जो है ग्रास नली के बाद कहाँ पहुँचता है, तो ये जो है अमाशय में पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है, अमाशय में। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे 12 नंबर का प्रश्न है कि श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है। तो श्वसन तंत्र का जो है मुख्य अंग कौन सा है। ए दिया गया है हृदय, बी दिया गया है फेफड़े, सी दिया गया है बड़ी आंत और डी दिया गया है यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 12 नंबर का वो है बी। जो फेफड़े होते हैं वो जो है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होते हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 13 नंबर का प्रश्न है कि अपचित भोजन से जो है जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो अपचित भोजन से जो है जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। ए दिया गया है मुंह में, बी दिया गया है अमाशय में, सी दिया गया है छोटी आंत में और डी दिया गया है बड़ी आंत में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर का वो हो जाएगा डी। तो ये कहाँ पे ले जाते हैं, ये जो है बड़ी आंत में ले जाते हैं। अपचित भोजन से जो है जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। आगे 14 नंबर का प्रश्न है कि शिराएं जो है शरीर से कौन सा रक्त वापस हृदय तक लाती हैं। ए ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को, बी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, या सी पानी, या डी पाचक रक्त। तो इसका जो सही उत्तर है कि शिराएं जो है शरीर से जो है कौन सा रक्त वापस हृदय तक लाती हैं। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है उसको जो है हृदय तक लाती हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहाँ होता है। ए गुर्दे में, बी फेफड़ों में, या सी मस्तिष्क में, या डी जो है बड़ी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है, सही उत्तर है वो है ए। जो गुर्दा होता है वहाँ पे जो है मूत्र का निर्माण होता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 16 कि मनुष्य के किस अंग में जो है लगातार धड़कन महसूस किया जाता है। ए यकृत में, बी हृदय में, सी फेफड़ा में, या डी जो है मस्तिष्क में। तो इसका जो सही उत्तर है कि मनुष्य के जो है किस अंग में लगातार धड़कन महसूस किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, तो जो है हृदय में किया जाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि तंत्रिका तंत्र जो है मुख्य रूप से किन अंगों से मिलकर बनता है। ए हृदय और जो है रक्त, बी मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं, सी दिया गया है गुर्दे और मूत्राशय, या डी जो है फेफड़े और श्वास नली। तो तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य रूप है, मुख्य रूप से किन अंगों से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से मिलकर जो है बना हुआ है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है कि हमारा हृदय जो है मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ए 3, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5 और डी दिया गया है 7। तो इसका जो सही उत्तर है 18 नंबर का वो है बी। ये जो है मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। आगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि त्वचा जो है किस माध्यम से शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। ए आंसू, बी पसीना, सी लार और डी श्लेष्मा। तो इसका जो सही उत्तर है त्वचा जो है यानी आपके बाहरी जो है रोम के माध्यम, रोम से जो है पसीना निकलता है, तो पसीने के जो है रूप में ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि पेट में जो है भोजन को पचाने के लिए क्या पाया जाता है। ए केवल पानी, बी पाचक रस, सी रक्त, या डी हवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पाचक रस पाया जाता है भोजन को पचाने के लिए। बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। ए पानी के कारण, बी ऑक्सीजन के कारण, सी हीमोग्लोबिन के कारण, डी प्लाज्मा के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है कि हवा को जो है नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं। ए श्वास नली, बी ग्रास नली, सी रक्तवाहिका, या डी तंत्रिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वास नली। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे 23 नंबर का प्रश्न है कि हमारे शरीर को जो है निश्चित आकार और सहारा कौन देता है। ए पाचन तंत्र, बी कंकाल तंत्र, सी श्वसन तंत्र, या डी उत्सर्जन तंत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे है 23 का बी राइट आंसर है। कंकाल तंत्र जो होता है
ये हमारे शरीर को निश्चित आकार और सहारा देता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है कि अपचित ठोस अपशिष्ट जो है भोजन शरीर से किस अंग द्वारा जो है बाहर निकलता है? ए गुर्दे द्वारा, बी त्वचा द्वारा, या सी जो है गुदा, या जो है डी दिया गया है मुंह के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 24 नंबर का, हो जाएगा सी, गुदा द्वार से जो है बाहर निकलता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? ए ऊतक, बी अंग, या सी कोशिका, या डी हड्डी। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 25 नंबर का। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि गद्यांश से रिलेटेड जो है एक आपसे पूछा जाएगा और इससे जो है 5 प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 26 से 30 तक के प्रश्न जो है इस गद्यांश से लिए गए हैं। तो गद्यांश को चलिए पढ़ते हैं। ये जो है हृदय पे आधारित है कि हमारे शरीर का जो है पंप। तो हृदय जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो छाती में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार जो है लगभग हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय जो है एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में जो है रक्त यानी खून पहुंचाता है। यह दिन रात बिना रुके धड़कता रहता है। रक्त के द्वारा ही जो है ऑक्सीजन और ज़रूरी पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं। एक स्वस्थ इंसान का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय को जो है स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए और जंक फूड से बचना चाहिए। तो इससे रिलेटेड प्रश्न है कि हृदय जो है हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है? पेट में, सिर में, छाती में बाईं ओर, या छाती में दाईं ओर, या छाती में बाईं ओर। डी दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे किस ओर स्थित होता है। तो ये जो है हमारे शरीर में छाती में बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर? बाईं ओर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है कि हृदय का आकार लगभग किसके बराबर होता है? ए सेब के बराबर, बी बंद मुट्ठी के बराबर, या सी तरबूज के बराबर, या डी मटर के दाने के बराबर। तो अभी हमने पढ़ा था ये किसके बराबर होता है? तो बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यहाँ पे हमने हृदय यहाँ पे देखेंगे इसकी यहाँ पे बंद मुट्ठी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बंद मुट्ठी के बराबर होता है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है कि हृदय पूरे शरीर में क्या पंप करता है? तो पानी, बी दिया गया हवा, या सी दिया गया है खून यानी रक्त, और डी दिया गया है भोजन। तो क्या पंप करता है? रक्त का पंप करता है। किसको पंप करता है? रक्त को जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो शरीर को जो है पहुँचाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि एक स्वस्थ इंसान का हृदय 1 मिनट में जो है लगभग कितनी बार धड़कता है? ए 50 बार, बी 60 बार, या सी 72 बार, या डी 100 बार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 72 बार जो है लगभग धड़कता है। आगे 30 नंबर का प्रश्न है कि हृदय को जो है स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ए हमेशा सोते रहना चाहिए, बी रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए, सी जंक फूड खाना चाहिए, या डी जो है दिया गया है कम पानी पीना चाहिए। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हमें जो है प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए जो कि इस पैसेज में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर इसके पहले वाले सभी चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो वहाँ पे जो है आपको EBS यानी पर्यावरण अध्ययन के सभी चैप्टर मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और जो है अगर उससे भी ज़्यादा तैयारी करनी है आपको तो आप मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं, जिससे जो है आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो जो है एग्ज़ाम निकालने के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।